जय हिंद दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैंने आप लोगों से वादा लिया था कि मैं पर डे तकरीबन 8 बजे मैं लाइव हुआ करूँगा, बट सॉरी कि आज 9:30 बज गया। कुछ काम में ज़्यादा बिज़ी था, इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके बाद बात शुरू की जाए अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मादरे वतन हिंदुस्तान के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला काफ़ी सालों से चल रहा है और हमेशा पाकिस्तान की गवर्नमेंट यही कहती है कि मैं अमन पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे यहाँ से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होती है। मेरा सवाल है पाकिस्तान से कि अगर आपके यहाँ से टेररिस्ट अटैक या एक्टिविटी नहीं होती है तो आखिर हाफिज़ सईद आपके यहाँ पाकिस्तान में खुले आम जो जहर उगलता है उसके ऊपर पाबंदी आप क्यों नहीं लगाते? नंबर 2, आपके ही पाकिस्तान में एक पठानकोट जो एरिया है कश्मीर के पास, वहाँ पर आपके ही देश में जो आतंकवादी संगठन हैं, जैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, है ना, इन जैसे आतंकी दहशतगर्द का जो अड्डा बना हुआ था, वो बिना आपकी जानकारी के आपके नीचे बना करके और वो आतंक फैला रहे थे। आप किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया और मुझे समझना भी नहीं है। लेकिन दम और दिमाग की अगर बात की जाए तो आप यहाँ से खाली हैं, यहाँ से, और यहाँ मोहब्बत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपके यहाँ से जब भी टेररिस्ट अटैक हुआ, जब भी टेररिस्ट अटैक हुआ है, तब सिर्फ निर्दोष बिना असलहे के लोग, सिविलियंस, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़ी औरतें, बूढ़े आदमी मारे जाते हैं। ये कौन सी जंग है? ये कौन सी जंग है? ये तो रही पाकिस्तान की बात। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मुद्दा वो है ये कि हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में वो कौन भड़वे गद्दार हैं जो चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए अपना ईमान, अपना धर्म, अपनी इंसानियत भूल जाते हैं। वो ये तक भूल जाते हैं कि मैं इस मिट्टी का हूँ, इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, इस मिट्टी का ही नमक खाता हूँ मैं, और उससे से गद्दारी। मैं आपको बता दूं कि जितना खतरा हमारे भारत में रहने वाले उन गद्दारों से है ना, उतना खतरा पाकिस्तान से हमको नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि वो दुश्मन है खुला, उससे हम लड़ सकते हैं।
और लड़ भी सकते हैं और निस्तो नाबूद भी कर सकते हैं, लेकिन हमको सबसे बड़ा खतरा हमारे देश में छुपे हुए उन गद्दारों से है जो हमारे ही पीठ में खंजर घोंपते हैं। मैं सवाल करूंगा गवर्नमेंट से, मैं आम नागरिक हूं, मैं सवाल पूछने का अधिकार रखता हूं। जम्मू कश्मीर के जो डीसीपी रैंक के अधिकारी थे, पुलवामा में उनकी पोस्टिंग थी, और आतंकवादियों को असलहा प्रोवाइड कराना, अपने यहाँ रखना, उसके बाद बॉर्डर पर क्रॉस करवाना, ये जब सारी चीज़ें सामने आईं और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उस समय से लेकर और आज तक क्या कोई बता सकता है कि उनके साथ क्या कार्रवाई की गई, उनको कौन सी सज़ा दी गई? उनके घर वाले, ठीक है चलिए, वो इनबिल्ट थे, उनका परिवार इनबिल्ट नहीं था, चलिए मानता हूँ, लेकिन जब धारा 370 लगा हुआ था तब उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपना मकान कैसे बना लिया, जबकि धारा 370 के अंतर्गत कोई भी इंडियन वहाँ ना आप लैंड खरीद सकते हैं, ना आप वहाँ पे शादी कर सकते हैं, धारा 370 में। फिर वो ऑफिसर जो गिरफ्तार हुआ, आज तक कुछ नहीं पता चला कि आखिर उसका हुआ क्या, उसकी कोई जांच सामने आई नहीं आई, उसका कोई बयान जारी हुआ नहीं हुआ, उसने ये हरकत क्यों की बताया नहीं बताया, उसने और कौन कौन सी जो सीक्रेट फाइल होती थी वो कहां कहां तक उसने पहुंचाई और कहां कहां तक उसको पहुंचाना था, और आतंकवादियों को सपोर्ट दे करके और अपने गट्स पे वो बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में लेके आया, क्या रीज़न था? मुझे अगर कोई ये बता दे तो मेरी भी जानकारी अच्छी हो जाए कि उस अधिकारी के साथ क्या हुआ। गिरफ्तारी हुई, सब ने जाना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, ये किसी ने नहीं जाना, और ना ही जानने वालों की ज़रूरत है। बस क्योंकि होता हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मुश्किल यही है ना, हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर कोई घटना घटती है, अगर कोई हमारे देश का जवान सिपाही शहीद होता है, 2 दिन के लिए मोमबत्ती जला के खड़े हो गए और उसके बाद भूल गए, और अगर कोई आतंकी जिंदा पकड़ा जाता है, 2 दिन डिबेट होती है, चौराहे पे 2 दिन चाय पी की चुस्कियों में लोग अपना वक्त गुजारते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। बड़ी चीज पकड़कर उनकी पूरी जानकारी हिंदुस्तानियों को देना चाहिए कि पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुई, ये मुकदमा लिखा गया, इसके अंतर्गत से पूछताछ चल रही है। मे बी पॉसिबल कि ये जो अटैक हुआ, आप मेरी बात समझिएगा, चाइना और पाकिस्तान इस वक्त भाई हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाइना लद्दाख के बॉर्डर पे हिंदुस्तान के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हमारे जवानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको उल्टा पैर भागने पर मजबूर किया। और जब कुछ चाइना के सिपाही हमारे नौजवानों को ललकार रहे थे, उस वक्त भी एक शेर, एक हिंदुस्तान का जवान घुस गया था और उसका यही कहना था, मार। आखिर पाकिस्तान ने चाइना से हाथ मिलाकर दोहरी राजनीति, वो भी दोगली राजनीति करने का प्रयास किया। प्रयास नंबर 1 कि उसने लद्दाख में चाइना की फोर्स को भेजा, वहाँ पे अपना बंकर बनाया, गाड़ियाँ पहुँचवाई, नंबर 1। और दूसरा काम उसने क्या किया पाकिस्तान ने कि इधर
हमारी कुछ आर्मी फोर्सेस, पैरा फोर्सेस उस बॉर्डर पे गई, वो बॉर्डर कवर कर रहे हैं। और उसके बाद इसने क्या किया, सीज फायर का उल्लंघन किया और बॉर्डर पे, यहाँ इधर कश्मीर बॉर्डर पे इसने ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी। हिंदुस्तान को आज 3 तरफ से घेर के और उसको बदनाम करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। नंबर 1 कोरोना वायरस चीन का दिया हुआ। नंबर 2 चीन का जबरन भारत के अंदर घुसना। नंबर 3 पाकिस्तान हिंदुस्तान पे रोज सीज फायर का उल्लंघन करके और अंधाधुंध गोलियां चलाता है। मैं बताना चाहूंगा मैं लोगों से, और खासकर 2 देशों से, एक पाकिस्तान और एक चीन, ये दोनों कान और गांड दोनों खोल के सुन लें कि भारत को जितना आप कमज़ोर समझते हैं उतना कमज़ोर भारत नहीं है। एक एक जवान पे 10-10 जवान हमारा एक एक जवान 10-10 तुम्हारे जवान पे भारी पड़ेगा। और उसका नमूना आपने बॉर्डर में देख लिया होगा। आई थिंक कि आपने अपने बॉर्डर पे उसका नमूना देख लिया होगा। उल्टे पैर भागना पड़ा है। और पाकिस्तान, तुम्हारी गांड में खुजली तो होगी क्योंकि धारा 370 हट गया ना। अब तुम्हारा आना उधर से मुश्किल हो गया। तो अब तुमने चीन को अपने जाल में फंसाया। इधर हम चीन को अपने जाल में फंसाकर और हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करेंगे, एक नया नाटक प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम अपना काम करेंगे। सुन ये भड़ुए, हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है, भारत वो भारत है जहां के फौज तो फौज, यहां पे जितने जवान लड़के हैं ना, एक एक थप्पड़ मारेंगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और चीन खत्म हो जाएगा। और चीनियों को तो लग रही है पर डे दोनों तरफ से। भारत तब भी कमजोर नहीं था जब अंग्रेजों से लड़ा। भारत अब भी कमजोर नहीं है और न भारत कभी कमजोर पड़ेगा। अगर भारत माता की बात आती है तो हर एक नौजवान अपने सर पे कफन बांध के और जिस टाइम भारत माता की जय बोलकर अंदर घुसा ना, तो भारत माता की जय करके ही बाहर वापस आएगा और हिंदुस्तान में चिपकाएगा। समझा? बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। हमारे चंद जवानों को धोखे से मार के तुर्रम खां बन रहा है ना तू। कुछ जवानों को धोखे से मार के, है ना, तुर्रम खां बन रहा है। अबे अगर तेरे कलेजा है ना, बहुत ज्यादा तू कलेजा वाला बनता ना, पाकिस्तान सामने आकर मुकाबला कर, पता चल जाएगा किसकी गांड में कितना भसोट है। और वही चीज मैं चाइना को बोल रहा हूं, तेरी भसोट है ना, अभी तो पीटा जा रहा है, अभी खाली हाथों से पड़ रहा है। जिस दिन परमिशन मिली ना, इतनी गोलियां ठांस देंगे, इतनी गोलियां ठांस देंगे कि तेरे वजन से ज्यादा तेरे बदन में पीतल होगी। इसको याद रखना। चंगू मंगू, तुम साले दोनों के दोनों मेरे बगल हो, जो मैं हफ्ते में 2 मरतबा सफाई करवाता हूं। समझ रहा? इधर चाइना, इधर पाकिस्तान है, और हर हफ्ते इसको भी साफ करता हूं, इसको भी साफ करता हूं। तो औकात में रहो। औकात से बढ़ के बात, औकात से बढ़कर काम मत करो।
हमारे जवान अभी बहुत सहनशीलता से अपना कार्य कर रहे हैं, और जिस वक्त उनकी सहनशीलता ख़त्म हो गई ना, उस दिन फिर वो किसी के ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करेंगे। फिर आर और पार की मार होगी, आर और पार की लड़ाई होगी। क्योंकि जब हम बसाना जानते हैं तो हम उजाड़ना भी जानते हैं। इसको हमेशा याद रखना। मेरी बातें बहुत चुभ रही होंगी, यस चुभेंगी। कड़वा जो है सच होता है, वो कड़वा लगता है, वो चुभेगा। और मेरे बारे में किसी को क्या बोलना है पीठ पीछे, बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं फिर एक बात बता देता हूं, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब मिलके रहते हैं। यहाँ पे धर्म के नाम पे तुम्हारे जैसे भड़वे लड़ाई नहीं करवा पाएंगे। वो ज़माना गया जब मियाँ साहब फाख्ते उड़ाया करते थे। आज नौजवानों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, प्यार है, और उसको तुम खंडित नहीं कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूँगा, पाकिस्तान होश में आ जाओ, वरना बहुत भारी पड़ेगा। बाखुदा बता रहा हूँ, बहुत भारी पड़ेगा। और हाफिज सईद, तेरी तो बुच्च मार दी जाएगी बहनचोद, ठीक है। और पाकिस्तान, ये साले चिंदी चोर, ये हमारे जवानों से लड़ेंगे। हाँ, साला एक थप्पड़ मार देंगे तो बहिरा हो जाएगा दूसरे कान से। अभी खाली धक्का दिया था कोनी से, 2 फीट दूर जाके गिरा था। औकात में रह के, हद में रह के काम कर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जवानों का अगर फिर गया ना, तो ये दोनों फिर जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, हमारे बीच में जो भी गद्दार हैं, हमारे भारत में जो गद्दार हैं, वो भी औकात में आ जाएं और अपने आप को पहले इंसान बना लो। और अगर ज़्यादा मोहब्बत है तुमको ना, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है ना, तो फिर आकर खुल के सामने बोलो कि मुझे मोहब्बत है। तो फिर बताया जाए कि तुमको अगर मोहब्बत है तो फिर जाओ अपनी मोहब्बत के पास। यहाँ तुम्हारी कोई साले नमक यहाँ का खाते रहते हैं, यहाँ पे ज़मीन तुमको यहाँ मिलती है कफन और दफन के लिए, गाओगे वहाँ की। दोगले साले भड़ुए। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों पे पत्थर मारने के लिए तुम्हारे पास टाइम मिल जाता है। वो जवान जो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, उन पे पत्थर चलाओगे तो गांड पे गोली भी खाओगे। लेकिन उसके बावजूद पत्थर खाते हैं और खामोश रहते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो अपना तुमको भाई मानते हैं, इसलिए खामोश हैं। और खामोशी की सीमा अगर खत्म हुई तो याद रखना, तुम्हारे हाथ में पत्थर आने से पहले पहले तुम्हारी गांड पे गोली पार कर जाएगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखना भारतवासियों, और इन गद्दारों को जो भारत में रह के भारत की गद्दारी करते हैं भारत से, उनसे होशियार रहें। जय हिंद, जय जवान, इनकलाब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।